सबका धन्यवाद। हम तो इंतजार करते रहे, बुलाओगे एक दिन तो। अरे सीएम साहब का लाइव ले लो सर। एक सवाल तो बनता है, कैसे एक मिनट के लिए प्लीज सर 1 मिनट के लिए बाहर आओ ना बॉस। अब जल्दी मैं जा रहा हूँ। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें, शाह की मात के तौर पर या लोटस को फेल करने के तौर पर? क्या फॉरगेट एंड फॉरगिव, आप पर भूल और माफ करो और आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक, अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ़ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें हम लोग, और प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिल करके। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों ने जो हमारे एमएलए की हौसला अफजाई करी टेलीफोन कर करके, आप निश्चिंत रहो, महीना 2 महीने लग जाए, परवाह मत करो। जीत सरकार की होनी चाहिए, सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद में आप आओ हमारे घरों पे। तो ये जो जज्बा था पूरे प्रदेशवासियों की, उसकी जीत है ये। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेशवासियों को, और विश्वास दिलाता हूँ कि जीत हमारी सुनिश्चित है। आने वाले वक्त में और दुगने जोर से सब काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। सर, आप जनता से कहते रहे मैं था सुदूर को नहीं, अब विधायकों को ये कहना पड़ा, अपने विधायकों को। मैं था सुदूर नहीं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और विधायकों के आपस के अंदर संबंध अच्छे बने हैं, एक महीना साथ रहते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने अंतरंग संबंध बने होंगे। सब मिलके एकजुट होकर संकल्प किया है, हमें जाकर प्रदेशवासियों की सेवा करनी है, जो हमारा परम धर्म बनता है। विधायकों की नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। हम सब आपस में मिलके काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलके प्रदेश की सेवा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। सर, आपका पत्र बहुत चर्चा में रहा, जो पत्र विधायकों को लिखा आपने वो बहुत चर्चा में रहा। विधायकों को जो पत्र लिखा वो बहुत भावनात्मक, पक्ष को विपक्ष को सबको लिखा था, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उस पत्र का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसी कारण से बीजेपी के जो 3 प्लेन किए हायर उन्होंने एयरक्राफ्ट गुजरात भेजने के लिए, मुश्किल से एक जा पाया, वो पूरा नहीं भरा हुआ था। और उनका कल से कैंप लगना था क्राउन प्लाजा होटल के अंदर, मीटिंग थी, वही रहना था, बाड़ेबंदी हो रही थी। जो कहते थे हमें बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हो, ये क्या नौबत आ गई कि बाड़ेबंदी उनकी होने लग गई। उससे जो हालात बने हैं प्रदेश के सामने, पूरी तरह वो एक्सपोज हो गए। पूरा खेल उनका था, सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र था, जो उन्होंने कर्नाटक में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कुछ भी किया दुनिया जानती है, और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। वही षड्यंत्र राजस्थान का था, जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। भाजपा जो आरोप लगा रही है, अशोक गहलोत इस पूरे प्रकरण पर एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? किसी की जीत, किसी की हार, या क्या? डेमोक्रेसी का हमारा जो हार जीत की बात नहीं होती है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या हम लोगों के, उस पर हम लोग सोचते हैं। और वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का जो शानदार महात्मा गांधी के ज़माने का इतिहास है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, 76 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा ज़िंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे, और आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के,
लोकतंत्र खत्म करने का वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। उस पर उनके नेतृत्व में चलेंगे और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितने बड़ा संघर्ष करना पड़े हम चूकेंगे नहीं। और सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं अशोक गहलोत का सम्मान करता हूँ, अब कम से कम अब। तो देखिए ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कहा कि ये थे अशोक गहलोत जिन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा ये किसी की हार और जीत की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, क्योंकि हमने जो रणनीति बनाई उसके चलते ऐसा हो पाया कि भाजपा को अपनी बाड़ेबंदी तक कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने कहा विधायकों में नाराजगी स्वाभाविक हो सकती है, जायज़ भी है, लेकिन फिर भी जरूरत है सबको साथ लेकर चलने की और धैर्य राजनीति में बनाए रखना जरूरी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सूर्यगढ़, जैसलमेर।